हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार व्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें और संपूर्ण नियम जो एक गुरुवार व्रत करने वाले के व्रतधारी के मन में होता है। गुरुवार करने वाले व्रत के जो व्रतधारी होते हैं उनके मन में बार बार सवाल उठते हैं। वो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहले तो गुरुवार का व्रत किया क्यों जाता है वो बताती हूँ। गुरुवार का व्रत किया जाता है गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। कभी कभार कुंवारी लड़कियां मनचाहे विवाह के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए भी कर लेती हैं। और करिए, जिस किसी काम के लिए करिए, गुरुवार का व्रत हर हाल में आपको फल अच्छा ही देता है, क्योंकि गुरु ग्रह सबकी कुंडली में मजबूत होने से शुभ फल ही देते हैं। तो इस व्रत को पहले तो आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी लग्न के हैं, आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, दुविधा दो राय वाली कोई बात नहीं है। स्त्री हो गई, पुरुष हो गया, कोई भी कर सकते हैं। अब अगली चीज आती है कि इस व्रत को शुरू कब किया जाए, कब इस व्रत का शुरुआत किया जाए। तो देखिए, अगहन मास सर्वोपरि होता है, सबसे बढ़िया होता है अगहन मास गुरुवार का व्रत शुरू करने के लिए। अगर आप अगहन में नहीं शुरू कर पाते हैं तो आप किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं, केवल भाद्रपद मास को छोड़कर, जिसको भादो महीना बोला जाता है। भादो महीने को छोड़कर बाकी सावन में भी कर सकते हैं, आप चैत्र में भी कर सकते हैं। तो किसी भी महीने में करिए, केवल भादो महीना छोड़कर गुरुवार का व्रत आप कर सकते हैं। अब बारी आती है कि कितने व्रत करें हम गुरुवार का। तो देखिए, बढ़िया तो ये होता है कि आप 16 गुरुवार का व्रत करें, यानी कि अपने संकल्प में बोलें कि आप 16 गुरुवार का व्रत करेंगे, ऐसा बोलें आप। अगर किसी कारण से आप नहीं बोल पाते हैं कि आप, या फिर पहले से आप व्रत करते आए हैं और आपने बोल दिया कि जब तक सामर्थ्य रहेगी, शक्ति रहेगी, तब तक व्रत करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप कुछ न करिए। जैसे आपने छुट्टे व्रत की मान्यता की है, छुट्टे व्रत करिए। जब आपका मन भर जाए या जब आपके काम हो जाए तो आप इस व्रत का समापन, उद्यापन कर दीजिए। तो इस तरीके से भी होता है। तो कब करें, ये हमारी दुविधा तो दूर हो गई जो हर व्रतधारी के मन में होती है कि आप किसी महीने में कर सकते हैं, केवल भादो महीने को छोड़कर। अब अगली बात आती है कि हम इस व्रत में पूजा कैसे करें। पहली चीज कि इस व्रत में साबुन नहीं लगाया जाता है, सरसों का तेल नहीं। मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, सरसों का तेल नहीं लगाया जाता है। बाकी नारियल का तेल लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, कोई भी तेल लगा सकते हैं। सरसों के तेल की मनाही होती है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। और रही बात कि अगर साबुन नहीं छूते हैं हम, तो घर में बर्तन वगैरह जो वॉश करने का काम है वो कैसे होगा। तो देखिए, इतना नहीं सोचा जाता है। आप घर में बिल्कुल अपने बर्तन वगैरह धो सकती हैं साबुन से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नहीं सोचा जाता है। हाँ, कपड़े धोने की मनाही है, कपड़े मत धोइएगा और शरीर में मत लगाइएगा। शरीर में भी साबुन न लगाइएगा। आप थोड़ा सा हल्दी डालकर व्रत के दिन नहाइएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा। और अगला नियम है कि गुरुवार के एक दिन पहले आप बाल धो लें। एक दिन पहले, बुधवार के दिन ही आप बाल धो लें। अब वैसे तो हफ्ते वाले व्रत में इतना नहीं देखा जाता है, आप बाल नहीं भी धोते हैं और एक दिन पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धो लेते हैं तो बेहतर होता है। तो धो लीजिएगा। उसके बाद अब करना यह है कि हम पूजन कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। और पूजन आपको सुबह में करना है। सुबह में कब तक? तो 10 बजे तक कोशिश करिए, 10 बजे, 11 बजे भी हो जाए, लेकिन 10 बजे तक अधिकांशतः जरूरी होता है कि 10 बजे तक आप पूजन अपना कर लें। पूजन के लिए अब केले का पेड़ चाहिए होता है कि केले का पेड़ हमें चाहिए। अब केले का पेड़ अगर घर में लगाते हैं तो उसमें भी दिशा देखना होता है। जैसे घर के आप आंगन में नहीं लगा सकते हैं, बीचों बीच नहीं लगा सकते, घर के आगे नहीं लगा सकते, तो बड़ा सब नियम होता है। तो केले का पेड़ कहाँ लगाएं? तो घर के पीछे लगाइए या छत पर, अपने छत पर पीछे रखिए, और वो भी गमले में रखिए। क्योंकि केले की ऐसी विशेषता है कि केले को घर में नहीं लगाया जाता है। घर में लगाने पे से कहा जाता है केला रहे अकेला। केला ऐसा हो जाता है कि जो घर में केवल वही रहता है, घर के रहने वाले का समूल नाश हो जाता है। इसलिए केला को घर के अंदर लगाना मना किया जाता है। तो केला गमले में घर के पीछे छत पे रख सकते हैं, या फिर आप जा कर के बाहर भी जल डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप कहीं मंदिर में जा कर के भी 1 लोटा जल चढ़ा देंगे तो पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। पूजा कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। पूजा करेंगे हम, सबसे पहले तो पीले वस्त्र पहन लेंगे, हो सके तो पीले रंग का आसन डाल लीजिए। केले का पेड़ है तो ठीक है, रख लीजिए गमले में।
और वहीं पे गमले में रख लीजिए और गमले के पास ही आप बृहस्पति भगवान की एक फ़ोटो आती है, मैं फ़ोटो यहाँ बोल दूँगी लगाने के लिए, तो बृहस्पति भगवान की एक फ़ोटो आती है, वो फ़ोटो लगा लीजिएगा, आप ले लीजिएगा। और उसमें चने की दाल चाहिए होती है धुल करके, और गुड़ चाहिए होता है, और मुनक्का चाहिए होता है, किशमिश, तो वो ले लीजिएगा। और किशमिश या मुनक्का दोनों में से जो भी मिले आप वो भी ले लीजिएगा। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पीले चंदन चाहिए होता है भगवान को। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 1 लोटा जल लेंगे और जल के ऊपर आम का पल्लो अगर मिल जाए तो वो डाल देंगे, और जल के लोटे में गुड़ और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चने की दाल और किशमिश डाल देंगे उसी लोटे में। उसके ऊपर 5 पल्लव रखेंगे, पल्लव, और उस पल्लव के ऊपर हो सके तो आप गेहूं से भरकर एक कटोरी रख सकते हैं। हो सके तो आप ये गेहूं से भरकर कटोरी रखिए, दीपक रखिए। तो इस तरीके से करके एक बढ़िया सा कलश तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद बृहस्पति भगवान को तिलक किया जाता है। गणेश जी का ध्यान मन ही मन पहले कर लिया जाता है। उसके बाद बृहस्पति भगवान को तिलक किया जाता है। और केले वृक्ष को भी अगर है पास में तो तिलक कर लीजिए, उनको भी चना गुड़ की दाल, गुड़ और चने की दाल उनको भी चढ़ा लीजिए। फोटो के पास कटोरी में रखकर चना और गुड़ चढ़ा लीजिए, उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। तो इतना आप लोग कर लीजिए। अब अगला नियम आपको ये धूप दिखा देना है। वहाँ पर धूप दिखाकर बृहस्पतिवार की जो व्रत कथा होती है वो व्रत कथा आप लोग ज़रूर सुनिए। और व्रत कथा अगर नहीं सुन पाते हैं तो मेरी वेबसाइट मार्गदर्शन पे जाकर के आप लोग मेरी वेबसाइट पे भी बृहस्पतिवार व्रत कथा आरती के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं आप। और दूसरा चीज़ है कि अगर किताब है आपके पास तो आप किताब से भी व्रत कथा पढ़ सकते हैं, लेकिन व्रत कथा इसमें पढ़ना अनिवार्य होता है। अब इसमें 2 व्रत कथाएं होती हैं, तो कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि कितनी व्रत कथा हम पढ़ें, 1 पढ़ें या 2 पढ़ें। तो देखिए, हम लोग जब व्रत करते थे तो दोनों पढ़ते थे, और हमारे पंडित जी भी कहते थे कि दोनों ही पढ़ना चाहिए। तो दोनों व्रत कथा आपको पढ़ना चाहिए अगर समय है तो। नहीं है तो एक जो पहले वाली कथा है वो पढ़ लीजिए, दूसरी वाली छोड़ दीजिए, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा समय निकालिए और दोनों पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अब आरती करते हैं। आरती के बाद अब जो बचा हुआ जल का लोटा है, उस लोटे को अगर घर में केले का वृक्ष है, घर के आसपास है, तो वहाँ पे उठाकर उस केले के वृक्ष का में जल दे दीजिए, 1 लोटा जो आप कलश रखे थे लोटे का। और अगर नहीं है तो उस लोटे को उठाकर कहीं बाहर ले जाकर के आप किसी मंदिर में कहीं भी वो जल चढ़ा दीजिए केले में, इतना कर दीजिए। अगर किसी कारण से वो केला नहीं मिल पाता है आपको तो वो आप तुलसी में भी कर सकते हैं। तो इतना कर लीजिए, लेकिन केले का वृक्ष होना बहुत फलदायी होता है। अगर इस व्रत में केले का वृक्ष नहीं मिलता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो काम आप तुलसी में कर लीजिए या पीपल में कर लीजिए, लेकिन केले का वृक्ष मिलता है तो बहुत अच्छा और शुभ होता है। तो ये काम कर लीजिए। पूजा कैसे होती है वो भी मैंने बता दी। अब बता रही हूँ आपको कि खाना क्या चाहिए इस व्रत में। तो देखिए, कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठकर जो पानी वगैरह आप लेते हो वो पानी वगैरह पी लीजिए। पानी, चाय, जो भी लेना चाहें आप चाय पानी पी लीजिए। उसके बाद पूजा की तैयारी करके सीधे आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद कोई फलाहार करिए। फलाहार में आपको दिन भर आप मीठे खाना ही खाइए, जैसे साबूदाने का हलवा साबूदाने की आप मीठी खीर बना सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, सिंगाड़े खा सकते हैं, कोई भी फल फ्रूट खा सकते हैं तो खा सकते हैं आप। शाम के टाइम एक टाइम पीला भोजन किया जाता है। अब कुछ लोगों का इतना प्रश्न इस बारे में आता है कि हम ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, शाम को या तो आप चने की दाल का हलवा बना लीजिए, बेसन का हलवा बना लीजिए, या आपको नहीं ये सब ठीक लगता है, नहीं बना पाएंगे तो आप रोटी में थोड़ा सा आप जब आटा गूंथे तो थोड़ी सी हल्दी मिला लें, वो रोटी को दूध के साथ भी आप खा सकते हैं। कुछ लोग इतना हलवा वगैरह नहीं बना पाते हैं तो रोटी को भी दूध के साथ खाया जा सकता है, या पराठा बना लीजिए, जैसे हो वो खा लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम नमक इस व्रत में खाएं या नहीं खाएं। तो देखिए, किसी भी हाल में एक दिन का जो साप्ताहिक व्रत होता है उसमें नमक नहीं खाना चाहिए मेरी समझ में, या अधिक फल के लिए ये ज़रूरी है आपको। अब आप खाते हैं तो इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता, लेकिन नियम यही कहता है कि जो हफ्तावारी व्रत होते हैं उसमें नमक का त्याग किया जाता है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए, और नमक इसमें ना ही खाएं तो बेहतर होगा अगर उचित फल के लिए करती हैं तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और नमक का त्याग करिए। अब हम बात कर लेते हैं कि उद्यापन कैसे करेंगे, उद्यापन इस व्रत का कैसे होगा। तो देखिए,
जब आपका 16 गुरुवार हो जाए तो 17वें गुरुवार को आप क्या करें कि आप थोड़ा सा पीला कपड़ा ले लीजिए, चने की दाल ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए। इसको आप अपनी पूजा में रखिए, जैसे पूजा आप करते हैं वैसे ही पूजा करना है। बस इन चीज़ों को अपनी पूजा में शामिल कीजिए और इन चीज़ों को पूजा में शामिल करके और आप इस चीज़ को, जैसे पूजा की सारी चीज़ जल वगैरह आप गिरा दीजिए और जो दान की सामग्री है, कपड़ा और चने की दाल और गुड़, ये किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ये साधारण विधि हो गई जिससे कि आप पूजा उद्यापन कर सकते हैं। एक विधि ये भी होती है कि आप ब्राह्मण को बुलाएं, सत्यनारायण की कथा कराएं और तब जाकर आप अपनी इस कथा व्रत का उद्यापन करें। तो दोनों विधि आसान है, दोनों विधियों में से जो विधि आपको ठीक लगे उस विधि से आप कर लीजिए। बाकी उद्यापन में यहाँ कोई आडंबर इनकी नहीं होता है, केवल चने की दाल, पीला कपड़ा और गुड़, ये 3 चीजें दान की जाती हैं। तो दान पूजा में रखकर उसको स्पर्श कर लीजिए और बाद में पंडित जी के घर भिजवा दीजिए। तो इस तरीके से करके आपको करना है। और आपको वीडियो पसंद आ रही है, काम की लग रही है तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि कोई भी जानकारी आपसे छूटी नहीं होगी। सारी जानकारी, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ। फिर भी कोई अगर दुविधा रही तो आप लोग लिखिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। पोटली रहेगी और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं देख रही हूँ, जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफ़ी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे। 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं। मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला। ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे, जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए। बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।